लोकसभा चुनाव को लेकर आज मतगणना चालू है और यहाँ आज इस वक्त हम मौजूद हैं बुलंदशहर ब्लॉक में। आप देख सकते हैं कि बड़ा गहमा गहमी का माहौल है और काफ़ी कम तादाद में लोग भी देखने के लिए मिल रहे हैं। सोशल डिस्टेंसिंग के चलते विशेष ध्यान रखा गया है कि भीड़ भाड़ ना हो, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ यहाँ प्रधान और उनके साथ में एक एजेंट, सिर्फ 2 लोगों को यहाँ पर जो है आने की अनुमति दी गई है। वो भी जो कोरोना नेगेटिव की रिपोर्ट लेकर आएंगे, सिर्फ एंट्री उन्हीं 2 लोगों की होगी। तो फिलहाल परिणाम भी आने शुरू हो चुके हैं और आइए बातचीत करते हैं। बहुत ही अच्छे मतों से विजयी घोषित हुई हैं मैम यहाँ पर, और सबसे पहले इनसे हम बातचीत करेंगे। मैम, आपको सबसे पहले तो बहुत बहुत बधाई कि आपने बहुत अच्छी जीत जो है हासिल की है और आपका स्वागत है खबर तहकीकात में। धन्यवाद। थोड़ा सा बताइए मैम कि कितने वोटों से आप जीते हैं, कौन से गाँव आपका? मेरा नाम कनक राजपूत है और हम बंगला पुटरी से हैं और 416 वोटों से हम विजय रहे हैं। बहुत अच्छी आपने जो है विजय हासिल की है। आप हमें थोड़ा बताइए, अब से पहले भी कभी कोई इलेक्शन लड़ा आपने? जी नहीं, ये फर्स्ट टाइम। दिस इज़ फर्स्ट टाइम। गांव वालों ने काफ़ी अच्छे वोटों से आपको जिताया है और काफ़ी उम्मीद आप पर है गांव वालों को, जिसको लेकर आपको बहुत अच्छे वोटों से जो है जिता दिया। अब आप गांव वालों के लिए क्या करेंगे? जी देखिए, एक औरत होने के नाते सबसे पहले तो मैं गांव में वुमेन एम्पावरमेंट लेके आना चाहती हूँ। गांव की औरतों को रोज़गार देना चाहती हूँ, क्योंकि आदमी तो बाहर जाके भी कमा सकते हैं पर गांव की औरतें के पास कोई रोज़गार नहीं होता वो। और गांव की बेटियां जो बाहर जाके नहीं पढ़ पाती हैं एक टाइम पे जाके, तो उनके लिए शिक्षा का साधन करना। और जितनी भी योजनाएं हैं हमारी सरकार की तरफ से जो ग्रामवासियों के लिए आती हैं, वो हर योजनाओं को उसी तरीके से अच्छी तरीके से उन तक पहुँचाना, ये हमारे एजेंडे रहेंगे। कहीं हद तक ऐसा होता है कि योजनाएँ बहुत निकलती हैं मगर ग्रामीणों तक पहुँच नहीं पाती। वाकई बात भी सही है, मगर एक आपकी क्वालिफिकेशन क्या है? मैं एमए इंग्लिश से हूँ। हाँ, कहीं ना कहीं ये पढ़ाई लिखाई का आपको फ़ायदा भी बहुत कुछ मिलेगा और आपके साथ साथ गांव वालों को भी काफ़ी अच्छा खासा फ़ायदा मिलेगा। अच्छा, इसका श्रेय किसको जाएगा, आप किसके लिए कहेंगे? श्रेय तो हमारा गांव की जितनी भी जनता है, जितना हमारा गांव का यूथ है, उनका हमें फुल सपोर्ट मिला है, क्योंकि उनकी भी सोच यही है कि पढ़ा लिखा इंसान अगर गांव का प्रधान बनता है तो वो वाकई गांव का विकास करवाने में सक्षम है। गांव का तो आपको सपोर्ट भी है, श्रेय भी जा रहा है। परिवार में किसको जाता है? परिवार में मेरे पति हैं श्री तेजपाल सिंह। मैम, थोड़ा सा और बता दीजिए गाँव वालों के लिए कुछ क्या कहेंगे? हाँ, तो मैं गाँव वालों के लिए बहुत ज़्यादा धन्यवाद करना चाहती हूँ। बस यही कि जो विश्वास उन्होंने मुझ में दिखाया है, हम पर दिखाया है, मैं उस विश्वास पे मतलब खरी उतर पाऊँ और लोग जो इस बार हमारे सपोर्ट में नहीं भी आए थे, उन लोगों का भी मैं विश्वास जीत पाऊँ, ताकि अगली बार मैं अपना रिकॉर्ड खुद ही ब्रेक करूँ। बहुत अच्छी आपने बात कही। और इसी तरीके से अगर जो ग्राम प्रधान चुने जाएंगे पढ़े लिखे, तो वो कहीं ना कहीं गांव के लिए विकास भी लेकर ज़रूर आएंगे। चलिए बातचीत करते हैं किसी और नए प्रधान से। एक और निर्वाचित ग्राम प्रधान इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। अब ये भी गाँव की सरकार चलाएंगी, इनसे बातचीत करते हैं। क्या नाम मैम आपका? कविता। गांव वालों ने आपको प्रतिनिधि चुना है, क्या कहेंगे गांव वालों के लिए? गांव वालों के लिए सारी सुविधाएं होनी चाहिए। क्या क्या सुविधाएं होनी चाहिए? गांव में स्कूल की बाउंड्री वगैरह नहीं है, बारात घर नहीं है और खरंजे बने हुए नहीं है और स्वास्थ्य केंद्र बनानी है। स्वास्थ्य केंद्र, बात बिल्कुल आपने सही कही है। बहुत सारे गाँव का हमने भी दौरा किया था इस दौरान जब ये चुनाव चल रहा था। बहुत सारे गाँव के अंदर स्वास्थ्य केंद्र थे तो उसमें कोई व्यवस्था नहीं थी, ना कोई डॉक्टर या एएनएम बैठ रहा था, और कई सारे ऐसे गांव थे जिसमें स्वास्थ्य केंद्र ही नहीं था। तो आप अपने गांव में स्वास्थ्य केंद्र लाएंगे और उसके अलावा सारी जो समस्याएं वो सारी पूरी होंगी। यानी कि गांव वालों के साथ अब पूरा। हाँ, राशन कार्ड बने हुए नहीं है। अक्सर राशन वाले जो घोटाला ज़्यादा करते हैं वो रोकेंगे आप? रोकेंगे। सबसे पहले स्टैंड उस पर ही होगा। सबसे पहले स्टैंड राशन का जो घोटाला है उस पर होगा। दूसरा जो घोटाला हुआ हमारे यहाँ लेटरिन सारी कागज़ों में बन चुकी है, लेकिन लेटरिन नहीं बन पाई है। आधे गांव में भी 25% गांव में लेटरिन नहीं है। उस पर भी उसकी भी जांच करवाना। सैकड़ों गांव की ये शिकायत रही है, डीएम साहब के पास ये शिकायत पत्र आए कि जो शौचालय है उनमें बड़े घोटाले हुए हैं। तो ये रोक पाएंगे आप सब अपने गाँव? बिल्कुल, इंशाल्लाह जरूर रोकेंगे। अपने गाँव का तो रोक ही नहीं, अपने गाँव का रोकेंगे जब गाँव से चलेगा आगे के लिए। अगर ऐसे ही सब प्रधान अपने अपने गाँव में जो घोटालेबाजी होती है उसको रोक के चलेंगे तो कहीं ना कहीं हमारा शहर तरक्की करेगा और शहर के साथ साथ में देश भी तरक्की करेगा। चलिए, बहुत बहुत बधाई हो आपको, आप गांव वालों ने चुने हैं। आप भी कुछ कह दीजिए। सारी सुविधा उनको रोकेंगे जी, हम गलत काम नहीं होने देंगे, बढ़िया काम होंगे, जो भी होंगे बढ़िया होंगे। पत्नी है? हाँ, मेरे। एक बार माला पहना दीजिए ना। बना दीजिए हमारे कोई बात नहीं, चलो बस हो गया। चलिए बहुत खुशी का माहौल है, बहुत अच्छी है गाँव वालों के लिए। और कुछ कह दीजिए थोड़ा सा, क्या कहेंगे गाँव वालों के लिए? गाँव वालों के लिए क्या कहेंगे आप?
गाँव को धन्यवाद, गाँव को शुक्रिया गाँव वालों ने मौका दिया चुनने के लिए। क्या गांव वालों को धन्यवाद। गांव वालों ने चुना हमें, उनके लिए शुक्रिया। हम भी उनकी उस पर खरे उतरेंगे। त्रिस्तरीय चुनाव के प्रत्याशी और एजेंट, फिलहाल आप देख सकते हैं कि ये जो बड़ी तादाद में लोग आपको दिखाई दे रहे हैं, ज़्यादातर एजेंट हैं और प्रत्याशी भी हैं। दरअसल काफ़ी भीड़भाड़ के चलते बहुत सारे ऐसे प्रत्याशी भी रह गए जिनकी कोरोना की जो रिपोर्ट करानी थी वो नहीं करवा पाए। भीड़भाड़ का माहौल बहुत ज़्यादा था, इसलिए शायद बहुत लोगों का नंबर नहीं आ पाया। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहम्मद आरिफ है। मोहम्मद आरिफ, कहाँ से हो? मैं ऑनडरफ नवादा से हूँ। अच्छा, आप भी इलेक्शन लड़े कोई? जी, मैं अपने चाचा को चुनाव लड़ा रहा हूँ बीडीसी का। बीडीसी का? जी जी। अंदर नहीं गए आप लोग? अंदर अभी असल में हमारा 3 नंबर टेबल नंबर 3 है, अभी वो खुला नहीं है, दूसरा नंबर चल रहा है। तब अंदर जाएंगे? जी जी। उसी ऐसी भी तो वजह रहेगी कोरोना की, जैसे नेगेटिव का वो लेना था, वहाँ से सर्टिफिकेट लेना था, वो नहीं मिल पाया हो या ऐसा? असल में भीड़ भाड़ इतनी थी, असल में सोशल डिस्टेंस का पालन नहीं हो पा रहा है, उसकी वजह से गवर्नमेंट ने इस चीज़ के लिए मना कर दिया। चलिए, आप कहाँ से हैं? हमें ऊपर ही कर लो, ऊपर ही कर लो। गांव उटरावली से। उटावली से? जी। तो आप बीडीसी पद के उम्मीदवार। आप अंदर नहीं गए? अंदर जाएंगे, अभी हमारा नंबर नहीं आया। नंबर नहीं आया, इंतज़ार में है। काफ़ी जो है आप देख सकते हैं यहाँ से लेकर और वहाँ तक, काफ़ी दूर तक। हालांकि दूसरी तरफ अगर हम बात करते हैं, थोड़ा दिखाने की इधर भी कोशिश करेंगे और थोड़ा सा उस साइड में भी दिखाने की कोशिश करें। जो इनके समर्थक हैं वो भी कहीं हद तक इंतज़ार कर रहे हैं अपने प्रत्याशी की जीत का, कि जैसे ही हमारे प्रत्याशी को जीत हासिल हो। हालांकि बहुत से चेहरे उदास होकर भी यहाँ सर जाएंगे और बहुत से घरों में जो है आज दिवाली बनेगी। ये देखिए आप पूरी हालांकि देख सकते हैं कि मास्क का प्रयोग तो बखूबी निभाया जा रहा है, मगर कहीं ना कहीं हम लोग सोशल डिस्टेंस आज भी नहीं कर पा रहे हैं। कोरोना महामारी चल रही है, उसके बावजूद भी हम लोग हैं कि सुधरने का नाम नहीं ले रहे। एक और निर्वाचित प्रधान हमारे साथ जुड़ने जा रहे हैं, इनसे भी बातचीत करेंगे। सबसे पहले तो जीत की आपको हार्दिक शुभकामनाएं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम राजवीर सिंह है। कौन सा गांव लगता है? मौसमगढ़। मौसमगढ़। थोड़ा सा बताइए कितनी वोटों से जीते हैं और क्या आपका एजेंडा रहेगा? 125 वोटों से। हाँ, 125 वोट। क्या एजेंडा रहेगा अब आपका आगे? एजेंडा गांव में विकास कराने का रहेगा और स्वच्छता और जो महामारी बीमारी चल रही है, सीएमओ साहब से मिलकर इससे निजात पाने का काम करेंगे। सबसे पहले तो गांव के अंदर जो स्वास्थ्य केंद्र अगर ना हो तो उसके ऊपर ज़्यादा ध्यान आप दें तो ज़्यादा बेटर। स्वास्थ्य केंद्र फिलहाल तो नहीं, हमारा महामारी चल रही है, स्वास्थ्य केंद्र नहीं है। जवाब लिया, हमारे गांव में कोई स्वास्थ्य केंद्र नहीं है। इस विषय में बातचीत करके और कोशिश करी जाए कि स्वास्थ्य केंद्र खोला जाए। गाँव वालों के लिए क्या कहना चाहेंगे आप? गाँव वालों की सेवा में करता आया हूँ और करता रहूँ। आप भी कुछ बोल दीजिए। क्या नाम है आपका? मेरा नाम पहला चौधरी है, पूर्व प्रधान में। हाँ। अब नए प्रधान हमारे राजवीर सिंह जी ने जीत दर्ज की है और सेवा हम पहले भी करते रहेंगे, आगे भी करते रहेंगे। पहले भी करते आए हैं और मौजूदा पद पे भी रहते हुए जनता का पूरा सहयोग किया और आगे भी करते रहेंगे। फिलहाल जो मेन मुद्दा है गांव के अंदर, आपका एजेंडा क्या रहेगा? ये थोड़ा स्वास्थ्य और विकास और शिक्षा, तीनों को ही हम बराबर लेके चलेंगे। बिरला मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल प्राइवेट लिमिटेड 24 घंटे इमरजेंसी की सुविधा व डायलिसिस, डिलीवरी की सुविधा, जहर व एक्सीडेंटल मरीजों की सुविधा, मरीजों को लाने व ले जाने के लिए एम्बुलेंस की भी सुविधा। हमारा पता है मोहन कुटी, मामन रोड, बुलंदशहर। हेल्दी विंग हॉस्पिटल, हमारे यहाँ पर टूटी हड्डी व जोड़ों का इलाज किया जाता है। कमर, रीढ़ में दर्द व पुराने गठिया रोग का इलाज भी किया जाता है। 24 घंटे इमरजेंसी की सुविधा व महीने के पहले सोमवार को फ्री ओपीडी की भी सुविधा। साथ ही स्त्रियों के सभी प्रकार के रोगों का इलाज भी किया जाता है। हमारा पता है बीएन कॉम्प्लेक्स, मोतीबाग रोड, बुलंदशहर। आहूजा पान भंडार, हमारे यहाँ पर सभी प्रकार की वैरायटी के पान मिलते हैं, जैसे ड्राई फ्रूट पान, शाही मीठा पान, चॉकलेट पान, खजूर पान, केसर, कस्तूरी पान, सगाई पान और साथ ही स्पेशल शेक जैसे मॉकटेल शेक, खजूर शेक, मिक्स फ्रूट शेक आदि भी मिलते हैं। हमारा पता है चौक बाजार, बुलंदशहर। अब आपके जिले बुलंदशहर में पहली बार रॉयल फन वर्ल्ड वाटर पार्क, जहां आप ले सकेंगे पूरे परिवार के साथ आनंद और जहां आपको मिलेगा दिल्ली के मशहूर करीम होटल और शाहजी डेयरी की खीर का स्वाद। तो आइए और आनंद लीजिए रॉयल फन वर्ल्ड वाटर पार्क का। हमारा पता है NH 91, गाँव चंदेरू, दिल्ली रोड, बुलंदशहर।